वह आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। सनद रहे साथियों, ये शेर दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले कहा था, जिसकी तस्दीक आज हो रही है। आखिर सत्ता और क्रूरता पर्याय शब्द क्यों हो जाते हैं? अकल्पनीय, अप्रत्याशित, ऐतिहासिक, ऐसा सोचा ना था दोस्तों। मारिए आंखों पर पानी के छींटे, चटक जाएंगी दिमाग की नसें आपकी। और अगर अब भी आंखों पर चश्मा अटका है तो चुल्लू भर पानी मिल ही जाएगा। और अगर जमीर जिंदा हो तो पानी पानी हो जाएंगे आप। कहा जाता कि 50 सालों में राजधानी की सड़कों पर देश के नौजवानों ने जो इतिहास रचा है वो कोई सियासी स्पॉन्सर नहीं था। यदि आपको कहीं गंध लग रही है तो भरम जाल से निकलिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाइए, धरती पर कान धरिए। कुछ लोग जरूर वाम छात्र संगठन, सीजेपी और भीम आर्मी के थे, लेकिन 90% दूर दराज से आए छात्र युवा थे। उनके माता पिता थे, बुजुर्ग थे, बड़ी संख्या में लड़कियां थीं। अभिषेक उपाध्याय के शब्दों का सहारा लिया जाए तो वे किसी भी पार्टी या संगठन का कैडर नहीं है। वे दर्द सरकार से साझा करने आए थे। परीक्षाओं में भारी अव्यवस्था, करप्शन और लाल फीताशाही का हिसाब लेने आए थे। ये बढ़ती उम्र, घटती नौकरियों और छूटते अवसरों की तकलीफों का सैलाब लेकर आए थे। ये जिम्मेदारी या जवाबदेही को भूल चुकी सरकार की किताब लेकर आए थे। ये अपनी आंख की छटपटाहट में आपकी टीयर गैसों का हिसाब लेकर आए थे। सवाल तो सिर्फ इतना है कि आप जब विपक्ष में होंगे तो हर रोज इस्तीफा मांगेंगे और सत्ता में आते ही इस्तीफे की कमीज को अभेदान की अलगनी पर टांग देंगे। आपने क्या दिया उन्हें? लाठी, आंसू गैस के गोले और रोड़े पत्थर, लेकिन आंदोलनकारी टस से मस नहीं। संसद भवन और जंतर मंतर के आसपास तिल धरने की जगह नहीं रही। शाम 6:15 बजे के आसपास पुलिस ने डंडों के बल पर जबरन जंतर मंतर तो खाली करवा लिया, लेकिन भीड़ इधर उधर सर्किल में भटकती रही, डंडे खाती रही, नारे लगाती रही। जंजीर ने कनॉट प्लेस पर रिगल टॉकीज के पास इस पार्क को लोकतंत्र का स्तंभ बना दिया। पुलिस ने 3 बार उन्हें हटाया, फिर आकर जम गए। दिल्ली के हालात खराब हैं साथियों। कल किसानों के आने की भी खबर है। बीच में अनशन करने वाले युवाओं ने अनशन तो तोड़ा। सीजेपी के 2 प्रतिनिधि को 2 घंटे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इंतजार कराया और फिर मिले कितनी देर? महज 10 मिनट। इस दौरान उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। अगली भेंट का आश्वासन मिला है। अब देखिए क्या होता है। कई घंटे लुटियन दिल्ली के उस इलाके में नेट बाधित रहा, जिससे छात्र युवाओं को काफी दिक्कतें हुई। ऊंट ने करवट आखिर ले लिया है दोस्तों। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। सब एक सवाल उठता है, और सवाल यह है कि सोनम वांगचुक ने क्यों स्टैंड बदला और उसके बाद नौजवानों की अगुवाई सीजेपी के लोगों ने क्यों नहीं की। यह सवाल है। इस पटकथा को फिर से बांचा जाएगा, लेकिन अगर कोई दमदारी के साथ सामने आता है, वो चेहरा है नेहा वोरा का, आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो वो क्या कहती हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर सुने। आज जब लाखों लोग संसद की तरफ मार्च करते हैं तो पुलिस वापस अपनी आदत को लेकर आती है। जो स्टूडेंट्स मार्च कर रहे होते हैं उन पे लाठी चार्ज होता है। हमारे साथी रॉबिन से लेकर के तमाम महिलाएं, तमाम बाकी साथियों के ऊपर लाठी चार्ज होता है। रॉबिन का हाथ तोड़ दिया जाता है। इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस जगह पे आपको इस जनता ने वोट देकर के पहुंचाया है हमारे मुद्दों को उठाने के लिए, उस जगह पे अपने ही मुद्दे लेकर के जब हम आपके पास आते हैं तो आपकी गुरूर पर थप्पड़ पड़ जाता है। आपको शर्म नहीं आती है पहले तो गैर लोकतांत्रिक बयान देते हुए कि एनडीए में कोई इस्तीफे होने की जरूरत नहीं है, और जब आपका इस्तीफा मांगा जाता है तो आप आम छात्रों का हाथ पैर तोड़ देते हैं। शर्म आनी चाहिए देश की सरकार को, शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को, जो समझ नहीं पाती है कि ये जो लड़ाई है वो उनके बच्चों की भी लड़ाई है। उनके बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते होंगे, और जब वो लाठियां चलाते हैं तो हमारे ऊपर नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर चलाते हैं। आप सबसे अपील करेंगे कि ये जो मूवमेंट है, जो भूख हड़ताल आज मुकम्मल होने के बाद अपने अगले चरण में जाने की जा रहा है, इस मूवमेंट के साथ आप खड़े होइए। आगे आने वाले हर पड़ाव पे
आपकी जरूरत है हमें, इस मूवमेंट को जरूरत है हमें, हिंदुस्तान के छात्रों नौजवानों के भविष्य को जरूरत